श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। किताबों तक सीमित नहीं होना चाहिए। कुकारस्त्वन्धकारो वै आचरण में व्यवहार में कुकारस्तन्निवर्तकः रहनी सहनी में आना चाहिए। अंधकार निरोधित्वात् गुरुरित्यभिधीयते। सदाशिवसमारम्भाम् शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् हम संतों के संग में रहते वन्दे गुरु परंपरा। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। उन लोगों में और ओम शांति शांति शांति। बना दो चाव उसके लिए। ओम आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रिकॉर्डिंग सेव करनी पड़ेगी। भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपको बीपी गोली नहीं खिलाएंगे, खिला दो, बीपी बढ़ेगा। श्री राम गीता प्रथम श्लोक। श्री महादेव उवाच ततो जङ्गन्मङ्गलमङ्गलात्मना विधाय रामायण कीर्तिमुत्तमा चचार पूर्वाचरितं रघुत्तमो राजर्षिवर्यैः अभिसेवितं यथा। श्लोक। दस। नाज्ञानहानिर्न च रागसंक्षयो भवेत् ततः कर्म सदोषमुद्भवेत् ततः पुनः संसृतिरप्यवारिता तस्मात् बुधो ज्ञान विचारवान् भवेत्। ये श्री राम उवाच। श्री रामचंद्र उवाच। 10वां श्लोक। भगवान बड़ा स्पष्ट कर रहे हैं इन श्लोकों में 7 से लेकर 10 तक। भगवान ने पूरा एक बड़ा स्पष्ट तरीके से हमारे सामने पूरी जीवन शैली रख दी कि ब्रह्मचर्य आश्रम से या जन्म से लेकर के मृत्यु तक हमें कैसे रहना, और अंत में संन्यास्त होकर के ब्रह्म विद्या सीख करके और इसी जीवन में ये फुल स्टॉप लगाना है, संसार को जन्म मरण के चक्कर से छूटना है। क्योंकि मानव देह दुर्लभम, मनुष्य जन्म सही पूछो तो सिर्फ इसी के लिए मिला है
और बड़ा दुर्भाग्य, इंसान सब कुछ तो करता है लेकिन ये नहीं करता, जिसके लिए जन्म मिला है वो नहीं करेगा, बाकी सब कुछ करेगा। अर्थ काम में सिर्फ डूबा रहता है इंसान। अरे अर्थ काम करिए भाई, चाहिए, अर्थ भी चाहिए, काम भी चाहिए, धर्म के साथ में हो, लेकिन एक समय आने के बाद में इसको भी छोड़ना है। क्यों? जो पाना था पा लिया था, करना था कर लिया। अब जिसके लिए जीवन मिला है उसकी तरफ अपने आप को लगाएं। इसलिए हमारे यहाँ ये दो लाइफ स्टाइल, चाहे तो ब्रह्मचर्य आश्रम से सीधा सन्यास में जाइए आप, यदि आपकी अधिकारित्व में आपकी पात्रता है, वैराग्य है, विरक्त हैं, आपको जगत का कुछ नहीं चाहिए, तो ठीक है, ब्रह्मचर्य आश्रम से ही सीधा सन्यास में जाइए आप। किसके लिए? ब्रह्म विद्या सीखने के लिए। ब्रह्म विद्या ही साधन है, तो ब्रह्म विद्या के लिए। और अगर आपको लगता है नहीं उसके हम योग्य नहीं है, तो ठीक है, हमारे यहाँ दूसरी भी चॉइस है, हमारे यहाँ चुनाव है, ठीक है, गृहस्थ आश्रम में जाइए, अपना सारा पूरा कीजिए, अपने दायित्वों का निर्वहन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन अंत में आना सन्यास में ही है। मतलब अंत में संन्यास्त होना ही है, तो ठीक है, एक समय तक प्रवृत्ति करी और उसके बाद में संन्यास्त होना किसके लिए? ज्ञान विचारवान भवे, बस ये है जो 10वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि अंत में यही करना है। क्योंकि हमारे यहाँ चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अंतिम लक्ष्य मुक्ति है, ब्रह्म प्राप्ति। मुक्ति मतलब ब्रह्म प्राप्ति। ये सगुण साकार के दर्शन करना ये अंतिम लक्ष्य नहीं है। वो आपको दर्शन होगा तब भी संसार आपका चलता रहेगा। ठीक है, इधर से जन्म खत्म होगा, किसी अच्छे लोक में चले जाएंगे, भगवान के लोक में ही चले जाएंगे, धाम में चले जाएंगे, बस। और वहां पर भी ये है, चूंकि देहात्म अध्यास अभी मिटा नहीं है, देहात्म बुद्धि मिटी नहीं है, राग द्वेष मिटे नहीं है, अज्ञान मिटा नहीं है, तो इसलिए संसार चलता रहेगा। ये है यहाँ पे अगर आपको ये भौतिक सुख चाहिए, शारीरिक सुख चाहिए, कंफर्ट्स चाहिए, आराम चाहिए, ये सब चाहिए, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, धन कमाना पड़ेगा। और अगर इससे भी अच्छे आपको सुख कंफर्ट्स चाहिए, जो इस लोक में नहीं है, जो देवलोक में है, भगवान के धाम में है, तो ठीक है, फिर उसकी भी कमाई कीजिए, लेकिन उसकी कमाई आपको धर्म से करनी पड़ेगी, पुण्य से करनी पड़ेगी। आप जितना धर्म से कमाएं, ज्यादा से ज्यादा दान करें, उपकार में लगाएं, सेवा में लगाएं, और उस धर्म से जो पुण्य अर्जित होंगे, उन पुण्यों के आधार पे आप चले जाएंगे भगवान के लोक में, लेकिन संसार से मुक्त थोड़ी होंगे। तो मुक्ति के लिए क्या करें? क्योंकि वो देवलोक में जाना ये भी संसार है, मान लो भगवान के धाम में चले गए, वो भी संसार ही है। यहाँ के कष्टों से आप मुक्त हो गए, आप वहां पे कोई कोई ये ठीक है, वहां पे कोई किसी तरीके की कोई रोग नहीं है, कोई बुढ़ापा नहीं है, रोग नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है, हर चीज आपके टेबल पे आराम से आ रही है। आपने जिस चीज की इच्छा करी वो भोग आपके टेबल पे आ गया, आपको बस आनंद लो भगवान के साथ में। कोई किसी तरीके का ये शारीरिक उलझन समस्या कुछ नहीं। और लेकिन फिर क्या, समय खत्म हुआ, घूम के आओ, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति, आओ इसी लोक। तो वो संसार से निवृत्त नहीं होंगे। अगर आपने सगुण साकार का आपने दर्शन कर भी लिया, तो क्यों? क्योंकि आपने तत्वता थोड़ी दर्शन किया, आपने एक उपाधि के रूप में दर्शन किया, और उपाधि भगवान की दिव्य है, तो आपने हजारों चीजें देख ली, एक चीज ये भी देख ली, भगवान के दर्शन कर लिया, तो भगवान के दर्शन का फल तो है ही, और बहुत बड़ा फल है। और भगवान अगर आपसे वरदान मांगे, आपका नहीं मुझे तो मुक्ति चाहिए, भगवान आपको ये विद्या ही पढ़ाएंगे, और क्या देंगे आपको? और नहीं तो अपना ठीक है, भगवान नहीं नहीं, हम तो भगवान आपके धाम में रहना चाहते हैं, चलो भाई हमारे धाम में रहो।
तो उससे मुक्ति नहीं है, वो मुक्ति नहीं है। इसलिए मुक्ति का क्या साधन है? तो ज्ञान विचारवान भवेत है। अंत में विचारवान मतलब किसका, ऐसे समझिए। विचारवान मतलब गुरु, हाँ, और ज्ञान मतलब श्रुति शास्त्र। तो शास्त्र और गुरु के शरण में जाकर के जैसे मेरे गुरु की अविद्या निवृत्ति हुई, जैसे वो विचारवान बन गए, जैसे वो ज्ञानी बन गए, उसी तरीके से मैं भी उनके चरणों में जाकर के विद्या को सीख करके और मैं भी हैं, ज्ञानी हूँ। और फिर खाली उसमें नहीं, फिर अपने स्वरूप में अवस्थित रहते हुए ब्रह्मनिष्ठ होकर के, जीवन मुक्त होकर के, और उसके बाद देह पतन के बाद विदेह मुक्त हो जाएं, संसार से पूरी तरीके से मुक्त हो गए। तो ज्ञानात एव तो कैवल्यम ऋते ज्ञानात न मुक्ति ही। ये भगवान जी का, भगवान राम जी का यही आशय है। इसलिए जो भगवत गीता का आशय है वही राम गीता का आश्रय है। दोनों का आशय, दोनों का एक ही है, तात्पर्य हेतु दोनों का एक ही है। वेदांत का जितने भी ग्रंथ हैं, तात्पर्य है सबका मुक्ति है। और ये वेदांत है, श्री राम गीता ब्रह्म विद्या है, इसलिए इसका भी जो आशय है, वो तात्पर्य है, वो मुक्ति है, मोक्ष है। आत्यंतिक निवृत्ति, पराधीनता की पूरी तरीके समाप्ति, आत्यंतिक निवृत्ति, ये है इसका। अब यहाँ पे शंकाएं होती हैं, शंका होती है। शंका क्या, कर्मकांडी वो निकल के सामने आता है। अब जो 11वां श्लोक है, वैसे कायदे में तो लक्ष्मण वाचा होना चाहिए, लिखा नहीं है, लेकिन लक्ष्मण जी पूछ रहे हैं, लक्ष्मण जी की शंका है। और ये लक्ष्मण जी की कृपा है, उन्होंने ऐसी शंका उठा करके, एक शिष्य के रूप में ऐसी शंका उठा करके हमको इस लायक बना दिया है। भगवान कितने, भगवान कृपा करते हैं भगवान है। तो भगवान यहाँ पे लक्ष्मण जी शिष्य के रूप में अब प्रश्न उठा रहे हैं। 11, 12, 13 ये पूर्व पक्ष है, मतलब शंकाएं हैं हमारी। क्योंकि आपने कह दिया ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ज्ञान से मुक्ति है, लेकिन मैं कहता हूं नहीं, ज्ञान के साथ में कर्म भी चाहिए, समुच्चय से है दोनों मुक्ति। तो यहाँ ये शंका है। आइए देखें 11वां श्लोक। ननु क्रिया वेद मुखेन चोदिता तथैव विद्या पुरुषार्थ साधनम कर्तव्यता प्राणभृता प्रचोदिता विद्या सहायत्वमुपैति सा पुनः। ननु, ननु मतलब हमारी अपनी शंका, पूर्व पक्ष है। प्रश्न उठा, क्या प्रश्न उठा कि आप कहते हैं ज्ञान से मुक्ति है, लेकिन हम कहते हैं कि ज्ञान और कर्म दोनों को मिला के ही मुक्ति है। मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं है, ज्ञान कर्म दोनों को मिला के मुक्ति है। क्योंकि देखिए 10वें श्लोक तक बड़े स्पष्ट एक जो मैप है आध्यात्मिक यात्रा का, वो बड़ा स्पष्ट भगवान जी ने, भगवान राम जी ने स्पष्ट किया था। भाई कर्म है, चित्त शुद्धि है, उसके बाद में है,